थामा थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और इसको रिलीज़ हुए अब 5 दिन हो चुके हैं। तो आई होप आप सब ने थामा देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी मुझे लगता है उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो में मैं उनको स्पॉइलर दे दूं। अगर ओवरऑल मैं थामा के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि इट्स अ वन टाइम वॉच फिल्म, बट इस फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हो। तो आज हम अच्छे और बुरे दोनों ही पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम थामा के वीक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका वीक पॉइंट है इसकी लव स्टोरी। हाँ, इसकी लव स्टोरी जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म को मार्केट ही ये बोलकर किया था कि ये MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है। पर सच कहूँ तो इसकी लव स्टोरी ही इस फिल्म का सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि यार अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो हमारे दिमाग में है ना, हम सोचते हैं कि यार हीरो हीरोइन कैसे मिले, उनके बीच में क्या बात हुई और कैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे, है ना। यही सब पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं। बट नहीं, आयुष्मान खुराना मूवी के स्टार्टिंग में ही रश्मिका मंदाना के प्यार में पड़ जाता है जस्ट उसको देखकर। माना कि उसका फिगर काफ़ी ज़्यादा हॉट है, पर जस्ट उसको देखकर ही उसके लिए पागल हो जाना। और रश्मिका मंदाना भी बस आयुष्मान खुराना को देखती है और उसको मन ही मन पसंद करने लगती है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ना इस लव स्टोरी में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, वरना ये अच्छी हो सकती थी। तो मूवी का नेक्स्ट वीक पॉइंट है रश्मिका मंदाना की एक्टिंग, या कुछ भी कह लो यार, है ना। बट रश्मिका मंदाना ना उनके कैरेक्टर में ना वेट फील नहीं करवा पाती। आयुष्मान खुराना फिर भी अपने कैरेक्टर को जस्टिस दे देते हैं, बट रश्मिका ना पता नहीं उसकी कुछ डायलॉग डिलीवरी कह दो कि या फिर ख़राब एक्टिंग, वो ना अपने कैरेक्टर की डेप्थ को फील नहीं करवा पाती स्क्रीन पर, जिसकी वजह से ही ना आप उसकी ज़्यादा केयर नहीं करती। रश्मिका मंदाना लुक वाइज तो काफ़ी सही लग रही थी इस कैरेक्टर में, बट अगर ओवरऑल इम्पैक्ट छोड़ने की बात हो तो वो ऐसा कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं छोड़। मूवी का थर्ड वीक पॉइंट है इसके गाने और इसका बैकग्राउंड स्कोर। मूवी में ना गाने मैं कहूँगा कि बस एवं ही डाल रखे हैं, और ये जो आइटम सॉन्ग्स डाले हैं उनका तो मुझे कोई पर्पस समझ में नहीं आया, बस उन्होंने डाल दिए हैं। और ये गाने भी कुछ खास से कंट्रीब्यूट नहीं करते इस फिल्म को, और इन गानों की प्लेसिंग जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर और आयुष्मान खुराना है ना जंगल से भाग जाते हैं। हाँ, अब आप सोचते हो कि यार ना ये लोग जंगल से भाग जा गए हैं, कुछ स्टोरी डेवलपमेंट होगी, है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होगी, बट नहीं, वो लोग भागते हैं और गाना शुरू हो जाता है और उस गाने में ही इनकी लव स्टोरी दिखा देते हैं और फिर वो घर पर आ जाते हैं। और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी मैं कहूँगा कि बस काम चला हुई है, और मुझे वो थोड़ा और सा भी लगा। जस्ट लाइक जब थामा आता है ना तो बैकग्राउंड में बोलने लगते हैं थामा 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 थामा, और वो थोड़ा सा मुझे क्रिंज लगा। और जब भेड़िए की एंट्री होती है ना तो फिर बैकग्राउंड में स्कोर बजता है, भेड़िया मैं हूँ भेड़िया। ये मतलब कि मुझे फ़नी लगा थोड़ा सा। तो अब इसका नेक्स्ट वीक पॉइंट है ना इसका स्क्रीन प्ले या स्टोरी राइटिंग, क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट हाफ जो है ना वो मतलब कुछ करता ही नहीं है, सच में कुछ खास नहीं करता। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जो है ना वो मूवी के सेकंड हाफ में वैम्पायर बनता है,
और उसके वैम्पायर बनने के बाद चीज़ें बस फटाफट होने लगती हैं फटाफट, जिसकी वजह से ना चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और बस वो चीज़ें होती रहती हैं और एज अ ऑडियंस आपको भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत हो गए वीक पॉइंट्स, अब हम मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और मूवी का सबसे बढ़िया सीन जो मुझे लगा वो था भेड़िया वर्सेस बेताल। पर्सनली मुझे ना ये भेड़िया वर्सेस बेताल वाला सीन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा और मैं इसी को ही सबसे टॉप पर रखूँगा और बाकी के सब इसके नीचे ही आएंगे। और सच कहूँ तो एंडिंग वाली फ़ाइट ना भेड़िया वर्सेस बेताल वाली फ़ाइट के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। और सेकंड बेस्ट इसका जो आप कह सकते हो स्टोरी, हाँ ओवरऑल स्टोरी नहीं बट जिस तरह से ना उन्होंने बेतालों को वो ना इंट्रोड्यूस किया है और जिस तरह ओवरऑल थामा को स्त्री यूनिवर्स से कनेक्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए तो ये थामा के क्रिएटर्स को फुल पॉइंट मिलेंगी। तो ये थी मूवी के बारे में कुछ बातें। तो ओवरऑल आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। और फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो आप एक नॉर्मल मूवी व्यूअर हैं जिसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको बस मज़ा आना चाहिए, तो वो इस मूवी को मतलब जाए और देख ले। और आप इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बस इसमें एक दो किसिंग सीन सही है। बट अगर आप बहुत ही बड़े वाले सिनेफाइल्स हो जो मूवी को बहुत ही ध्यान से देखता है और जिसको इसके वैम्पायर वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, तो आपको ये मूवी थोड़ा डिसपॉइंट कर सकती है। बट ओवरऑल आपको ये मतलब ठीक ही लगेगी। और अगर आपको मुझिया बहुत बढ़िया लगी थी, मतलब आप सोचते हो कि मुझिया यार बहुत अच्छी है, तो ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये ना मुझिया के जैसी ही है और इसको मुझिया के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट भी किया है। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू।